और बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आईएमडी ने 13 जिलों में बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया है। सोनीपत में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, तो झमाझम बारिश हरियाणा में भी हो रही है। किसानों के लिए अच्छी बात, तपती गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। उमस भरी गर्मी जो परेशान कर रही थी, उससे राहत मिली है। तो हरियाणा में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। तो लगातार बारिश हो रही है। कविता शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। कविता, क्या स्थिति बनी हुई है? बारिश के बाद कैसा मौसम है? बिल्कुल रंजना, देखिए हरियाणा में पूरी तरह से मानसून अब एक्टिव हो गया है और लगातार पिछले 3 दिनों से हरियाणा में बारिश जो है वो जारी है। सोनीपत में भी आज सुबह बारिश हुई है और बारिश के बाद अगर हरियाणा में तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और जो उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी महसूस करते थे, आज मौसम काफी सुहावना हो गया, अच्छा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बारिश हो रही है, लगातार पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत भी बन रही है, क्योंकि बारिश में ड्रेनेज सिस्टम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि हल्की सी बारिश के बाद ही जल भराव की समस्या का सामना भी प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में लोगों को उठाना पड़ रहा है। और पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश होने के बाद सड़कों पर जल भराव की समस्या लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन गई है। जी बिल्कुल, जल भराव की समस्या जो है वो मुसीबत बन गई है। जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं जो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, अब आफत बनी हुई है। वाटर लॉगिंग के क्या इंतजाम आप देख पा रही हैं, और क्या जो सिविक एजेंसियां हैं उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की हुई थी मॉनसून की? देखिए रंजना, हर मॉनसून में लोगों को इन्हीं परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। निगम दावे तो हर बार करता है कि इस बार लोगों को समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से अगर अकेले सोनीपत की बात करें तो मॉनसून सीजन से पहले ही ये समस्या बनी हुई थी कि गलियों में सीवरेज का जो पानी है वो खड़ा था। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से जहां जहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं या निचले इलाके हैं वहां पर सीवर ब्लॉक रहता है अक्सर। और अब जब बारिश का समय आ गया है तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। हल्की सी बारिश के बाद ही गलियों में सीवरेज व्यवस्था जो है वो ठप हो जाती है और पानी खड़ा हो जाता है। इसको लेकर लगातार जो सोनीपत के विधायक है निखिल मदान, वो बरसाती सीजन के बीच में ही लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अधिकारियों को लेकर पहुंच रहे हैं और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बारिश के टाइम में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चाहे निगम को इसके लिए अतिरिक्त पंपिंग मोटर्स लगाने पड़े या फिर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़े, लेकिन लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जी लेकिन परेशानी तो हो रही है कविता, सिर्फ गलियों का ये हाल नहीं है, पौष इलाकों में भी समस्या बनी हुई है। वहां भी पानी भर रहा है, जल जमाव की स्थिति वहां भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रंजना, देखिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर साल निगम के पास ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए, सफाई के लिए करोड़ों का बजट आता है, लेकिन ये बजट सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। गलियों में गंदगी का जमावड़ा है, सीवरेज समस्या पूरी तरह से ठप हो रही है और दूषित पानी जो है वो गलियों में खड़ा हुआ है। इसके अलावा न केवल निचली कॉलोनियां बल्कि जो शहर के मुख्य मार्ग है, मुख्य बाजार है, वहां पर भी इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हालांकि मानसून एक्टिव हुआ ही है, लेकिन अब लगातार जिस तरह से बारिशें होंगी तो एक बड़ा सवाल है कि लोगों के लिए कितनी आफत होगी। अब स्थानीय लोगों की यही मांग है कि तुरंत जो है सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि आने वाले अगर अगले दिनों में बारिश और ज्यादा होती है तो लोगों के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियों की बात कही जा रही है। लेकिन अगर इसका एक अच्छा पहलू देखें तो कविता, बारिश लोगों को तो राहत दे रही है, लेकिन किसानों के भी चेहरे खिल उठे होंगे। धान की रोपाई का मौसम था, लोग परेशान थे, किसान परेशान थे। अब ये बारिश कहीं ना कहीं राहत किसानों को देगी।
बिल्कुल रंजना, देखिए आपने ठीक फरमाया, क्योंकि बारिश एक तरफ जहां लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, तो वहीं किसानों के लिए बारिश जो है वो राहत भरी बारिश साबित हुई है। संजीवनी इसे किसानों के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय किसान जो है वो धान की बुआई में लगे हुए हैं और धान की बुआई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों का मानना है कि अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो खेतों में जो अतिरिक्त पानी की पूर्ति है वो खुद ब खुद जो बारिश है वो कर देती है, और ये बारिश खेतों में खासतौर पर जो धान की फसल है उसके लिए संजीवनी साबित होती है। और किसान काफी खुश हैं जो पिछले 3 दिनों से हरियाणा में बारिश हो रही, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और किसान लगातार प्रशासन से नहरों में पानी छोड़ने की मांग करते हैं। ऐसे में अब बारिश जो झमाझम बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता इस जानकारी के लिए।